शंकर पिता। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। निसंदेह परंपरागत जो व्यक्ति है उसमें सरलता सहजता रहेगी। वो कितना भी बड़ा हो जाए उसकी सहजता और सरलता कभी नहीं जाती, और वो सीख गुजरात से समाज को लेनी चाहिए। भारत का नेतृत्व इस समय गुजरात के दो प्रधान पुरुष कर रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय अमित भाई जी। मुझे क्या लगता है कि जब जब देश में सनातन धर्मावलंबी राजा बन कर के आता है तो धर्म को बल मिलता है। अभी कुंभ भी होने वाला है, उसकी बहुत बड़ी जवाबदारी आपके पास में भी है। कुंभ में इस बार मुझे लगता है दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, दुनिया के जितने राजा किंग परिवार हैं, वो सभी आएंगे। क्योंकि गिरनार में और महाकुंभ में ये दो जगह पे खास देखा है कि लाखों की संख्या में नागा साधु, अघोरी, सारे साधु महात्मा आते हैं और फिर कहाँ अलोप हो जाते हैं। ये आज दिन तक एक रहस्य बना हुआ है। ये सबके सब साधक हैं और ये इनको ज्ञात होता है कुंभ का, इन्हें कोई निमंत्रण नहीं देता है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार कोई निमंत्रण कार्ड नहीं छापती है, भारत सरकार कोई निमंत्रण कार्ड नहीं छापती है, और पूरी दुनिया को निमंत्रण है। बहुत सारे लोग अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है शिव और शक्ति की साधना करने का? शक्ति की उपासना के बिना शिव की उपासना नहीं हो सकती है। महादेव की कृपा है, महादेव की इच्छा है, और महादेव की इच्छा और महादेव की कृपा के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। गुरुजी आपका प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज आप गुजरात पधारे हैं और गुजरात का हमारा एक प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल है गुजरात फर्स्ट के नाम से, तो उसके दर्शक बहुत चाहते हैं आपको। तो सभी लोगों की ऐसी इच्छा थी कि एक छोटा सा साक्षात्कार आपसे हो, और आपने ये लाभ दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा है, खूब आशीर्वाद है आपको। गुजरात एक धार्मिक नगरी है, और गुजरात क्योंकि हमारा बहुत आवागमन रहता है। आज गुजरात प्रवीण भाई कोटक जी के घर पे मैं निवास कर रहा हूँ, और अहमदाबाद में क्योंकि मेरा 2 कार्यक्रम था। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। श्रीमद् भागवत जी का वाक्य है कि उत्पन्ने साह द्रविणम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गताः। भक्ति द्रविड़ देश में जन्म लेती है, कर्नाटक में भक्ति को बहुत बल मिलता है, महाराष्ट्र में भक्ति को कहीं कहीं सम्मान मिलता है, और भक्ति गुजरात में आकर परिपक्व हो जाती है। तो इसलिए गुजरात भक्तिमय क्षेत्र है, और गुजरात के जो लोग हैं वो अत्यंत सरल हैं। मैं आज अभी इस कार्यक्रम के मध्य में ही हमारे प्रवीण भाई के ही मित्र हैं मुकेश भाई, जिनका मुझे लगता है ये चैनल है। आज मैं उनके घर पे आया, उनके घर पे भगवती का आयोजन किया, भगवती का चिंतन किया, और मुकेश भाई के परिवार से मैं मिला। निसंदेह परंपरागत जो व्यक्ति है उसमें सरलता सहजता रहेगी। वो कितना भी बड़ा हो जाए उसकी सहजता और सरलता कभी नहीं जाती, और वो सीख गुजरात से समाज को लेनी चाहिए, गुजरात के लोगों से लेनी चाहिए। एक दूसरा, यहाँ से थोड़े ही दूर बाद गिरनार पर्वत, गिरनार लगता है। गिरनार की जो तलहटियाँ हैं वहाँ वो सिद्धों का क्षेत्र है। सभी सिद्ध गिरनार पे आते हैं, गिरनार पे आते हैं, और गिरनार में आकर सभी सिद्ध साधक जो है वो अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। कहा गया कि गिरनार में आए बिना किसी की सिद्धि कभी पूरी नहीं हो सकती है। मैं इस चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों को कहना चाहूँगा कि जब गुजरात आपका आना हो तो गुजरात में अम्बा माता हैं, बहुचरी माता हैं, गुजरात में हमारे भवनाथ हैं, बिलनाथ है, हमारे गिरनार पर्वत है, सोमनाथ है। सोमनाथ तो खैर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। मुझे लगता है कि भारतीय परंपराओं में इन महत्वपूर्ण स्थानों का अत्यंत
महत्वपूर्ण स्थान है। और गुर्जरे जीर्णताम गतः, इसका अर्थ विद्वान और साहित्यकार लगाते हैं कि गुजरात में भक्ति इतने परिपक्व हो गई है कि यहाँ भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। हमारे बहुत परंपरागत जो लोग हैं वो गुजरात से जुड़े रहते हैं, गुजरात से उनका संबंध रहता है। और आज भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपराओं में, भारतीय आध्यात्मिकता में गुजरात के लोगों की अहम योगदान है। या वो अन्य क्षेत्र का हो, कथा का हो, ज्ञान मार्ग का हो, भक्ति मार्ग का हो, उपासना मार्ग का हो, कर्मकांड मार्ग का हो या गौ सेवा का हो। मुझे लगता है गुजरात के जो वासी हैं, छोटे और बड़े, वो अग्रगण्य स्थान है उनका, अग्रणीय स्थान है उनका। हमारे प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से ही है। और भारत का नेतृत्व, बिल्कुल सही कहा आपने, भारत का नेतृत्व इस समय गुजरात के 2 प्रधान पुरुष कर रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय अमित भाई जी। आज देश की परंपरा को, मौलिक सिद्धांतों को, सनातन को कितना लाभ मिला, या वो काशी हो, मुझे हर धर्म स्थान का उस समय जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हो रहा था तो प्रमुख साक्षी के रूप में मुझे साक्षी बनने का अवसर मिला। या वो अयोध्या का हो, काशी का हो, केदार का हो, बद्री का हो, उज्जैन का हो, इन जगहों पर जो भी विशेष कार्यक्रम हुए उस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मुझे रहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री जी के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। हम साथ रहे। मुझे क्या लगता है कि जब जब देश में सनातन धर्मावलंबी राजा बन कर के आता है तो धर्म को बल मिलता है और साधु संतों को बल मिलता है, सनातनियों को बल मिलता है। मैं आज मंगलमय कामना इसलिए भगवान से चाहूँगा कि महादेव जो हमारे अहिल्याबाई होलकर के द्वारा आज सत्य सनातन की रक्षा के लिए अनेकानेक मंदिरों की रक्षा हुई थी, अनेकानेक मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ था, अनेकानेक मंदिरों का निर्माण हुआ था, आज उसकी पुनरावृत्ति 600 साल बाद हो रही है। और मैं तो हिमालय से आता हूँ, उत्तराखंड से आता हूँ, हिमालय में मेरा आश्रम है और मैं हिमालय के कंदराओं में रहता हूँ। हिमालय के द्वार हरिद्वार और हिमालय की कंदराओं में रहना, भगवती और महादेव की सेवा में रहना। बद्रीनाथ का जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, अभी बद्रीनाथ का जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, मुझे लगता है वो इतिहास का सबसे बड़ा कॉरिडोर बनने जा रहा है और इतिहास का सबसे बड़ा जीर्णोद्धार होने जा रहा है। तो वो धार्मिक प्रधानमंत्री होने के कारण, धर्म के प्रति आस्था होने के कारण ये संभव हो पा रहा है। बाल्यावस्था से 6 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा और आज इतने वर्षों बाद भी आप जो सनातन के मार्ग पे चल रहे हैं, लोगों को चलवा रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा जो सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर आप पीठाधीश्वर हैं, उस अखाड़े के लाखों साधु संत आपके साथ काम करते हैं, आपके शिष्य हैं। अभी कुंभ भी होने वाला है, उसकी बहुत बड़ी जवाबदारी आपके पास में भी है। किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अच्छा विषय है, क्योंकि कुंभ महाकुंभ है इस बार और 12 वर्ष में महाकुंभ होता, 12 वर्ष में महाकुंभ होता और महाकुंभ में सभी देवी देवता आकर के शाही स्नान करते हैं। शाही स्नान का अर्थ हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में पूरा परंपरागत अखाड़ा स्नान करने जाता है और सबसे पहले आचार्य स्नान करता है। भारत के 2 सबसे बड़े अखाड़े हैं। सबसे पहला अखाड़ा निरंजनी आता है और निरंजनी एक श्रेष्ठ अखाड़े के साथ साथ निरंजनी में सभी तपस्वी साधु निवास करते हैं। मैं उस अखाड़े का प्रतिनिधित्व और उस अखाड़े का आचार्य पद पर स्थापित हूँ। मुझे लगता है कि कुंभ और महाकुंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरे भाई हैं वो, और इन दोनों का ड्रीम प्रोजेक्ट है कुंभ में इस बार मुझे लगता है दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, दुनिया के जितने राजा किंग परिवार हैं, वो सभी आएंगे। कुछ व्यक्तिगत हमारे शिविर में आएंगे, कुछ प्रधानमंत्री जी के इनवाइट पे आएंगे
उनके आमंत्रण पर आएंगे। मैं अहमदाबाद से मैं इस बार प्रवीण भाई कोटक जी को अपना आयोजक बोलूँगा कि इनके नेतृत्व में जो इनके लोग हैं यहाँ, वो सब कुंभ में आए, कुंभ में स्नान करें, कुंभ को देखें, कुंभ में करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों साधु संतों का दर्शन करें। एक साथ कम से कम 7 करोड़ साधु दिखेंगे एक जगह पर, 7 करोड़ साधु दिखेंगे और 7 करोड़ साधुओं का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। और इन 7 करोड़ साधुओं का नेतृत्व आचार्य करता है, आचार्य करता है, अखाड़ा परिषद करता है। शाही स्नान और आचार्य, क्योंकि आचार्य देवतुल्य होते हैं, अखाड़े में आचार्य को देवता का स्थान दिया जाता है। जैसे हमारे जो देवता हैं वो भगवान कार्तिक हैं, भगवान महादेव के पुत्र कार्तिक, हमारे जो आराध्य हैं अखाड़े के वो कार्तिक भगवान हैं। कार्तिक भगवान के बाद अखाड़े में आचार्य की पूजा होती है कि आचार्य भी कार्तिक भगवान के समान है, देवता के समान है। निरंजनी अखाड़ा 100% डिसिप्लिन में रहता है। हमारा अखाड़ा कभी डिसिप्लिन का उल्लंघन नहीं करता है, कभी संतुलन नहीं खोता है। तो जब हमारा आचार्य अर्थात मैं जब स्नान करने के लिए गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा, तब हमारे लाखों साधु डुबकी लगाएंगे। और यह दृश्य अलौकिक है, देवताओं को भी यह दृश्य दुर्लभ है। और कुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे। इस बार कुंभ में 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। 40 करोड़ लोग आएंगे, 7 से 8 करोड़ 9 करोड़ साधु आएंगे। मुझे लगता है यह विश्व का सबसे बड़ा पर्व है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है। मैं तो, क्योंकि यह गुजरात का प्रमुख चैनल है और गुजरात में लगभग सभी जो हमारे धर्म प्रेमी लोग हैं, राजनीतिक हैं, उद्योगपति हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, वो सभी लोग इस चैनल को देखते हैं। मैं आपके माध्यम से जितने लोग, क्योंकि सब तो मुझसे नहीं मिल पाए, ना मैं सबसे मिल पाया, सबको मैं आपके माध्यम से निमंत्रण देता हूं कि वो आए। और मैं खूब सारा निमंत्रण प्रवीण भाई कोटक के माध्यम से सभी विशिष्ट और सामान्य जनों को निमंत्रण भिजवाने का प्रयास करूंगा कि सब लोग आए। और क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो पहली बार कुंभ में आ रहे हैं, पहली बार कुंभ को नज़दीक से देखने जा रहे हैं। ये अवसर, क्योंकि मैं आपका अत्यंत करीब हूँ, मैं आपका अत्यंत नज़दीक हूँ, इसलिए कुंभ में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ना आने में, ना नहाने में, न रहने में, न आने जाने में, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। उस कारण मेरा भाव है कि सब लोग आएँ और सब लोग कुंभ में नज़दीक से संतों की सेवा करें, साधुओं की सेवा करें। एक दिन की कहानी है, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। 2001 का कुंभ था और एक साधु आता है, साधु आकर के कहता है एक बड़े महात्मा से कि ये कौन सा युग चल रहा है। संयोग से मैं भी बैठा था, मैं उस समय बहुत छोटे पद पे था। वह साधु आकर के कहता है कि ये कौन सा युग चल रहा है। तो जब बड़े साधु बैठे थे तो उन बड़े साधुओं ने कहा कि ये कलयुग चल रहा है। तो उन्होंने कहा ये दुष्ट कलयुग दोबारा आ गया। अच्छा ये दुष्ट कलयुग दोबारा आ गया। इसका अर्थ है कि वो पीछे के कलयुग के थे, जो कलयुग बीत चुका था। लगभग 4 युग के बाद वो साधु अभी तक जीवित था। उनकी आँख की जो भौएं हैं, ये जो पलकें हैं, वो नाक तक था। उन्होंने हमारे सामने वह पलकें उठाई, गंगा की ओर देखा और कहा मुझे गंगा स्नान करवा दो। सब लोग बड़े बड़े साधु, आप जरूर नाम सुने होंगे। जूनागढ़ में हमारे पूज्य पूर्व के गुरु गोपालानंद बापूजी रहते थे। गोपालानंद बापूजी रहते थे, विश्व पितामह थे इस पृथ्वी के। 116 वर्षों तक भगवती की सेवा किया उन्होंने। और उन्होंने उस साधु को पकड़ के गंगा स्नान कराने के लिए ले गए और साधु को ले जाते हुए सब ने देखा, लेकिन उस साधु ने जब गंगा स्नान किया तो वापस आते किसी ने नहीं देखा। मैं भी साक्षी था वहाँ, क्योंकि मैं तो बहुत छोटे पद पे था, तो आगे नहीं जा सकता था, पीछे रहता था, लेकिन मैं सब देख रहा था। तो कुंभ का मतलब वो है कि देवता भी कुंभ के लिए तरसते हैं, देवता भी कुंभ में आने के लिए तरसते हैं। हिमालय में रहने वाले जो हजारों वर्षों से साधु हैं, वो भी सब वेश बदल बदल करके कुंभ में स्नान करने आते हैं। इसलिए कुंभ का जो आनंद है वो अत्यंत अलौकिक है और ये तो महाकुंभ है। गुरुजी, आप साक्षात अंतर्यामी हैं, क्योंकि यही अगला मेरा सवाल था। क्योंकि
गिरनार में और महाकुंभ में ये दो जगह पे खास देखा है कि लाखों की संख्या में नागा साधु, अघोरी, सारे साधु महात्मा आते हैं और फिर कहाँ अलोप हो जाते हैं। ये आज दिन तक एक रहस्य बना हुआ है। तो ये ऐसा क्या घटनाक्रम होता है, ये कौन है जो आते हैं और चले जाते हैं? तो इसका महात्म्य आपसे जानना चाहता था। ये सबके सब साधक हैं और ये इनको ज्ञात होता है कुंभ का, इन्हें कोई निमंत्रण नहीं देता है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार कोई निमंत्रण कार्ड नहीं छापती है, भारत सरकार कोई निमंत्रण कार्ड नहीं छापती है, और पूरी दुनिया को निमंत्रण है, पूरे दुनिया को निमंत्रण है। दुनिया के हर देश के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। अभी मैं मलेशिया प्रधानमंत्री जी के घर पे गया था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वामी जी, मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मुझे कुंभ में आने के लिए वो अनुमति दें और मैं शिविर में आकर एक दिन आपके साथ रहूंगा। उन्होंने 2 बार कहा मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं आपको मानता हूँ, आपके प्रति मेरी श्रद्धा है। मेरी श्रद्धा इसलिए है कि इस भारत के नहीं, पृथ्वी के सबसे अच्छे उच्च कोटि के आप साधक हैं, इसलिए मैं आपको मानता हूँ। मुझे क्या लगता है कि कुंभ बिना आमंत्रण, सब आमंत्रित हैं। आमंत्रण कौन देते? देवता, ऋषिगण। इसलिए कुंभ में आने वाले जो नागा हैं उनको कोई बुलाता नहीं है, और वो सब कुंभ में आएंगे, कुंभ में स्नान करेंगे, कुंभ में नहाएंगे। तो ये आज से नहीं, लगभग 2500 वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। और अब तो महाकुंभ इसलिए दिव्य और भव्य हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी दोनों इस कुंभ के लिए अत्यंत संवेदनशील रहते हैं। और अखाड़ा परिषद जो हमारा है, 13 अखाड़ों का जो एक परिषद है, और आचार्य, ये आज इतने जागरूक हो गए हैं कुंभ को लेकर के कि वो पूरी दुनिया के लोगों को जगाते रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे, आपकी ओर से, मैं पूरे गुजरात प्रांत के जो श्रेष्ठ लोग हैं और छोटे बड़े सभी हैं, मैं प्रवीण भाई कोटक पुनः उनका नाम ले रहा हूँ, मैं उनके द्वारा सबको आमंत्रित करता हूँ कि सब आएँ और हमारे शिविर में आकर के सब रहें। समय समय पर 3 शाही स्नान होते हैं अखाड़ों के, तीनों शाही में वो स्नान करें और आनंद लें। गुरुदेव, एक वीडियो मैंने आपका देखा था जिसमें आपके सेवादार दूसरे स्वामी जी आपको बड़ा ही तकलीफ में, आप खड़े नहीं हो पा रहे थे और सामने शिव जी थे। तो ये दृश्य थोड़ा जानना चाहते हैं सब, क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। लोगों ने ऐसी इच्छा व्यक्त की थी कि इतने महान तपस्वी आपको सब लोग जानते हैं, लेकिन वो क्या समय था, वो क्यों ऐसी स्थिति आ गई थी और क्या साधना थी ये? मेरी 35 वर्ष हो गए महादेव की साधना करते इस जन्म में। मैं 35 वर्षों से महादेव की सेवा कर रहा हूँ और 35 वर्षों से मैं महादेव की सेवा में हूँ और लगभग 22 घंटे के आसपास महादेव की सेवा नित्य प्रति होती है। 24 घंटे में 2 घंटे हमें अपने लिए बचता है। उस कारण हमारा जो पैर है वो काम करना बंद कर देता है और पूरे पानी से हमारा शरीर, नाभि से नीचे पूरे शरीर गल जाता है, तो हम उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। इस कारण हमें लोग बिठाते हैं और उठाते हैं। मुझे लगता है कि आपने कहा, बहुत लोगों ने देखा, मेरे पास तो कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है, मैं बिना टीम का रहता हूँ। हमने कोई आईटी टीम नहीं रखा है। मुझे लगता है कि जो टीम में मैं खर्च करूँ वो खर्च मैं महादेव की सेवा में लगा दूँ। एक दिन देश का एक बड़ा साधु मुझे एयरपोर्ट पे मिला और उन्होंने कहा, स्वामी कैलासानंद जी, आपने कितना बड़ा टीम रखा आईटी का? मैंने कहा, महाराज सिर्फ मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं कभी असत्य नहीं बोलता, महादेव का उपासक हूँ। मैंने कहा, महाराज मेरे पास कोई टीम नहीं है, मेरे पास एक केवल ब्रह्मचारी का टीम है जो अपनी एक फ़ोन से सोशल मीडिया चलाता है। लेकिन पिछले साल के महाअभिषेक को, पिछले साल के सावन के अभिषेक को अब तक 167 करोड़ लोगों ने उस अभिषेक को देखा है। 167 करोड़ लोगों ने उस अभिषेक को देखा है। वो इसलिए देखा, लोगों को लगता है कि जो हजारों लाखों लोग लाइव देख रहे हैं, उनको लगता है इस कलयुग में ऐसा कैसे संभव है। तो इसलिए महादेव की कृपा है, महादेव की इच्छा है, और महादेव की इच्छा और महादेव की कृपा के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। गुरु जी, एक आखिरी आपसे अनुमति चाहता हूँ एक सवाल की, कि भगवान शिव और शक्ति के उपासक गुजरात में बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है शिव और शक्ति की साधना करने का? देखिए, बहुत बड़ा विषय है ये।
शक्ति और शिव की उपासना, शाक्त परंपरा और शैव परंपरा। जैसे मैं शैव परंपरा से हूँ, सन्यासी हूँ, हमारे आराध्य भगवान शिव हैं, पर शक्ति की उपासना के बिना शिव की उपासना नहीं हो सकती है। तो बहुत अच्छा सवाल है और इस पर हम लोग ज़रूर एक बार चर्चा करेंगे समय निकाल करके, क्योंकि थोड़ा समय का विषय है और क्योंकि शक्ति और शिव की उपासना के लिए हमें कम से कम 15-15 मिनट, 20-20 मिनट दोनों पर अलग अलग बोलना होगा। तो आपका जो सवाल है इसका उत्तर हम अगली बार ज़रूर देंगे, नहीं तो हम आपके टीम से आग्रह करेंगे, आपके चेयरमैन से आग्रह करेंगे कि आपकी एक टीम कुंभ में हमारे शिविर में रहे और मैं आपके टीम की सारी व्यवस्था जो भी संभव होगा यथोचित करेंगे और उससे एक संसार को मैसेज आए साधना का और कुंभ का। बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव महादेव।